बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के सक्रिय होने से बिहार के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और गया में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सिवान, वैशाली और सारण में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा, गरज और चमक तथा वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, यानी बिहार में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। पीएम केयर फंड का डेटा जारी, एक साल में 1279 करोड़ की बढ़ोतरी। जानिए कितना है बैलेंस। पीएम केयर फंड का ताजा वित्तीय डेटा सार्वजनिक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक फंड का बैलेंस बढ़कर करीब 8,452 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक साल पहले यह रकम करीब 7,173 करोड़ रुपए थी, यानी एक साल में लगभग 1,279 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में फंड से खर्च सिर्फ 87.85 लाख रुपए बताया गया है, यानी फंड का खजाना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खर्च काफी कम हुआ है। 19 अगस्त को राजभवन मार्च, तेजस्वी के बाद लालू ने भी भरी हुंकार। छात्र युवाओं से की पटना पहुंचने की अपील। आरजेडी 19 अगस्त को पटना में राजभवन मार्च करने जा रही है। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद अब लालू प्रसाद यादव ने भी छात्र और युवाओं से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में पेपर लीक, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और बेरोजगारी से युवा परेशान है। इसके अलावा सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई AK-47 फायरिंग का मुद्दा भी मार्च में उठाया जाएगा। तेजस्वी ने सरकार से पूछा है कि छात्रों पर गोली चलाने की नौबत क्यों आई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मार्च 19 अगस्त को सुबह 11 बजे आरजेडी कार्यालय से शुरू होकर लोक भवन की ओर जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रदर्शन पर क्या जवाब देती है। बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सारण, सिवान समेत कई जिलों के एसपी बदले। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस फेरबदल में सारण और सिवान समेत कई जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है। वहीं भोजपुर के एसपी राज और सिवान के एसपी पूर्ण कुमार झा का भी तबादला किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही के दिनों में पुलिस की कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। सरकार के इस बड़े फेरबदल को पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बिहार में शनिवार को हाफ डे स्कूल पर शिक्षा विभाग की सख्त हिदायत, डीईओ नहीं बदल सकते नियम। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ को सख्त चेतावनी दी है। सरकारी स्कूलों में शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की पढ़ाई होगी। विभाग ने साफ किया कि इस टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई डीईओ अपने स्तर से शनिवार की स्कूल टाइमिंग में बदलाव करता है या अलग आदेश जारी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी पूरे बिहार में शनिवार की स्कूल टाइमिंग एक जैसी रहेगी और जिला स्तर पर मनमाने बदलाव की इजाजत नहीं होगी। बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 32,388 पदों के लिए 1 सितंबर से आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। वहीं फीस जमा करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। यानी अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। भर्ती से जुड़ी योग्यता, विषयवार पद और बाकी जरूरी शर्तों की जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। छपरा के भूमिहीन महिलाओं के लिए खुशखबरी, डीएम का अफसरों को सख्त निर्देश, सर्वे करो और जमीन का पर्चा दो। छपरा में भूमिहीन महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन और पात्र महिलाओं को जमीन का पर्चा दिलाने की तैयारी में जुट गया है। जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमिहीन महिलाओं का सर्वे कर उनकी पात्रता की जाँच की जाए। इसके बाद योग्य लाभार्थियों को जमीन का पर्चा उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने इस काम में तेजी लाने और पात्र महिला को योजना का लाभ जल्द से जल्द दिलाने पर जोर दिया है। यानी अब जिन महिलाओं के पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए प्रशासन की यह पहल बड़ी राहत बन सकती है। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत, जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस को रोज चलाने पर बनी सहमति। अररिया के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की मांग रखी। बैठक में रेल मंत्री की ओर से ट्रेन को दैनिक करने पर सहमति के संकेत मिले हैं। अभी यह ट्रेन निर्धारित दिनों में ही चलती है। अगर रोजाना परिचालन को मंजूरी मिलती है तो अररिया और सीमांचल के यात्रियों को कोलकाता आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों की नजर रेलवे की आधिकारिक मंजूरी और आगे की घोषणा पर है।
अररिया में ग्रामीणों ने इंडो नेपाल बॉर्डर रोड को किया जाम, बिजली समस्या के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। अररिया के सिकटी में बिजली की अनियमित सप्लाई और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इंडो नेपाल बॉर्डर रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताया। सड़क जाम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि बिजली की समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। गांधी, नेहरू और वाजपेयी पर भी एफआईआर करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का वंदे मातरम विवाद मामले में भाजपा पर पलटवार। वंदे मातरम विवाद अब सियासी घमासान में बदल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर वंदे मातरम के इस संस्करण को गाना अपराध है तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने वही वंदे मातरम गाया जिसे पहले इन नेताओं ने भी गाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते इसी संस्करण को गाते रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में सावन की तीसरी सोमवारी को नदियों में डूबे 11 लोग, 7 की मौत और 3 लापता। दरअसल राज्य के अलग अलग इलाकों में नदी स्नान के दौरान कुल 18 लोग डूब गए। पटना के बख्तियारपुर में गंगा में स्नान के दौरान एक ही परिवार की 7 लड़कियां तेज धार में फंस गई, जिनमें 3 की मौत हो गई और एक अभी लापता है। वहीं कटिहार में बरंडी नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटनाओं के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से गहरे और तेज बहाव वाले पानी में जाने से बचने की अपील की है। अब बिहार के क्लासरूम में छात्र बनेंगे बीएलओ और प्रेसिडिंग ऑफिसर, ऐसे समझेंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया। बिहार में छात्रों और युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ईएलसी के जरिए छात्रों को चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। खास बात यह है कि छात्र खुद बीएलओ और प्रेसिडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाकर मॉक चुनाव करेंगे। इस दौरान उन्हें वोटिंग, मतदान केंद्र की व्यवस्था और चुनावी जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग का मकसद है कि युवा सिर्फ वोटर न बने बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अच्छी तरह समझें। यानी अब बिहार के छात्र क्लासरूम में ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रैक्टिकल में सीखेंगे। ओडिशा मॉडल पर विकसित होगा राजगीर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, खेल विभाग की टीम अध्ययन के लिए रवाना। बिहार सरकार ने राजगीर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए खेल विभाग की एक टीम ओडिशा भेजी गई है, जो वहां की हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सिस्टम का अध्ययन करेगी। इस सेंटर में खिलाड़ियों की फिटनेस, ऑक्सीजन क्षमता, थकान, डाइट और मानसिक मजबूती की वैज्ञानिक जाँच होगी। इसके अलावा चोटिल खिलाड़ियों के लिए रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि गाँव और छोटे शहरों से निकलने वाले बिहार के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिले और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मेडल जीत सकें। उत्तर बिहार में सीमांचल का सफर हुआ आसान। हफ्ते में 5 दिन दौड़ेगी पाटलिपुत्र पूर्णिया कोट स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने पाटलिपुत्र और पूर्णिया कोट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ट्रेन पाटलिपुत्र से सुबह 9:20 पर रवाना होगी और करीब शाम 5:45 पर पूर्णिया कोट पहुंचेगी। वहीं वापसी में पूर्णिया कोट से रात 8:25 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 4:50 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। यानी उत्तर बिहार और सीमांचल के यात्रियों को अब सफर में बड़ी राहत मिलने वाली है। भागलपुर नगर निगम की जमीन पर बने पक्के मकान पर 22 अगस्त को चलेगा बुलडोजर। एसडीओ से मांगी गई मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स। भागलपुर में नगर निगम की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ अब कार्रवाई तेज होने वाली है। नगर निगम ने ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया है और 22 अगस्त को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक निगम की जमीन पर अवैध कब्जे या निर्माण करने वाले को पहले नोटिस दिया गया है। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर निगम का साफ कहना है कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि 22 अगस्त को कार्रवाई में कितने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 वर्ष आयु सीमा लागू करने की मांग। चिराग ने सीएम को लिखा लेटर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। चिराग ने मांग की है कि वर्षों से बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में काम कर रहे योग्य अतिथि शिक्षकों के अनुभव और भविष्य को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने अतिथि शिक्षकों की सेवा समायोजन या उचित अवसर देने की मांग की है। इसके साथ ही चिराग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 55 साल तक की अधिकतम उम्र सीमा, डोमिसाइल नीति और स्थायी नियमित बहाली जैसे मुद्दों पर भी पुनर्विचार की अपील की है।
बिहार में मुफ्त बिजली का अवसर, पीएम सूर्यघर योजना में अब लाभार्थी को मिलेगा 98,000 तक अनुदान। बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब बिहार में सब्सिडी बढ़ाकर करीब 98,000 रूपए तक कर दी गई है। इसका फायदा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे सोलर पैनल लगवाने का खर्च कम होगा और बिजली बिल में भी बड़ी बचत हो सकती है। केंद्र की योजना के तहत पहले से ही सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। इसका फायदा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे सोलर पैनल लगवाने का खर्च कम होगा और बिजली बिल में भी भारी बचत हो सकती है। केंद्र की योजना के तहत पहले से ही सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। वहीं बिहार में अतिरिक्त सहायता से लोगों को और फायदा मिलेगा। यानी अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह मौका बड़ा हो सकता है। पश्चिमी चंपारण में गंडक की कटान से संकट में 109 परिवार, स्कूल का आधा हिस्सा और 40 घर नदी में समाये। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी का कटाव अब लोगों के लिए बड़ा संकट बन गया है। मधुबनी प्रखंड की चिउरही पंचायत में कटाव की वजह से 109 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर है कि करीब 40 घर नदी में समा चुके हैं, जबकि एक स्कूल का आधा हिस्सा भी कटाव की चपेट में आ गया है। प्रभावित परिवार सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल है और प्रशासन से तत्काल राहत और कटाव रोकने की पुख्ता इंतजाम की मांग की जा रही है। बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट पर सरकार सख्त, फेसबुक इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा वापस लेने की दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने मेटा को साफ संदेश दिया कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM से जुड़े कानून का उल्लंघन होता है तो कंपनी को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सरकार के मुताबिक प्लेटफॉर्म को ऐसे गैर कानूनी कंटेंट को रोकने और हटाने के लिए ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। साथ ही मेटा के कंटेंट मॉडरेशन में भारत की भाषा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मकसद सेंसरशिप नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा और भारतीय कानून का पालन सुनिश्चित करना है। रात वाला उतरा नहीं, तेजस्वी की फिसली जुबान तो मांझी ने सुनाई खरी खरी, बोले नशा कुछ भी करा सकता है। गया के मशहूर दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन भाषण के दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि नशा कुछ भी करा सकता है। अब तेजस्वी की इस गलती को लेकर बिहार की सियासत में खूब चर्चा हो रही है। सवाल यही है, क्या ये महज जुबान की फिसलन थी या फिर सियासी विवाद की नई वजह। लखीसराय भगदड़ में 7 मौतें, लापरवाही के जिम्मेदार चेहरे। डीएम भीड़ का आकलन नहीं कर पाए, जेई पोल देखने तक नहीं गए, पुलिस क्राउड कंट्रोल में फेल। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ के बाद अब प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था को लेकर कई गंभीर बिंदु सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सावन की सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान बिजली का पोल गिरने और करंट की अफवाह से अचानक अफरा तफरी मच गई। 2 ट्रेनों के एक साथ पहुंचने से भीड़ और भी बढ़ गई, जिसके बाद बैरिकेडिंग टूट गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अब डीएम और पुलिस की जांच रिपोर्ट में सामने आई कमियों पर कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में यूनिवर्सिटी शिक्षक के लिए खुशखबरी, रिसर्च करने वाले प्रोफेसर को सरकार देगी 10 लाख रुपए। बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शोध नवाचार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने शोध और नए प्रयोगों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद ले सकेंगे। सरकार का मकसद है कि बिहार में उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिले और शिक्षक नई आइडिया पर काम कर सके। यानी अब पैसे की कमी की वजह से रिसर्च रुकने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। पटना पेंट गोदाम में भीषण आग, आसमान छूती लपटों ने मचाई तबाही, 40 लाख का सामान राख। पटना में पेंट के गोदाम में ऐसी भीषण आग लगी कि देखते ही देखते करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामला बेरिया करणपुरा गांव का है, जहां अचानक गोदाम से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी। आग इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों का पेंट और अन्य सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। अब चुनाव से जुड़ी हर सुविधा एक क्लिक पर, 40 पोर्टल को जोड़कर EIC नेट बिहार में सफल प्रयोग। अब चुनाव से जुड़ा कोई भी काम करने के लिए अलग अलग वेबसाइट या ऐप के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने ECI नेट नाम का एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें करीब 40 चुनावी पोर्टल और सेवाओं को एक जगह जोड़ा गया है। इससे मतदाता वोटर लिस्ट में नाम खोजने, आवेदन की स्थिति देखने, ई-एपिक डाउनलोड करने और मतदान केंद्र की जानकारी जैसी सुविधाएं आसानी से ले सकेंगे। बिहार में इसका सफल प्रयोग भी किया जा चुका है। यानी अब चुनाव से जुड़ी जरूरी जानकारी और सेवाएं बस एक क्लिक की दूरी पर।
छात्रों का भविष्य दांव पर, प्रदर्शन उनका अधिकार, जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लगे जाति के आरोप को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कही है। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। अब कमेटी पूरे मामले की जांच करेगा और तथ्यों को सामने लाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से छात्रों और उनके परिवार को बड़ी उम्मीद जगी है। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। बिहार के ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।